हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आ गए। उमर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, क्या तुमने मेरी वसीयत सुन ली है? सुन ली है खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, मैं इस काबिल तो ना था, लेकिन ये मेरा इंतखाब और मेरा फैसला है उमर। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने झंझला कर कहा, लोग तुम्हारे हक में भी हैं और लोग तुम्हारे खिलाफ भी हैं, लेकिन मैंने अल्लाह की रहनुमाई हासिल करके ये जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर रखी है। अब मैं इसके खिलाफ कोई दूसरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मुझे आपका फैसला कबूल है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, उम्मत पर यह दिन बड़ी मुश्किल के दिन थे। उधर इराक और शाम में रोमियों के खिलाफ जंग जारी थी, जिसमें मुसलमानों की पोजीशन कुछ कमज़ोर हो गई थी। सूरत हाल पसपाई वाली नज़र आ रही थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इराक के महाज से हटाकर शाम के महाज पर भेज दिया था। फिर भी कोई अच्छी खबर सुनने में नहीं आ रही थी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चले जाने से इराक का महाज कमज़ोर पड़ गया था। खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच भी नहीं सकते थे कि इन महाजों से अपने लश्कर वापस बुला लिए जाएं या ज़रा पीछे हटा लिए जाएं। उमर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, लगता है जैसे मैं आज ही दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। मैं जो कहता हूँ उसे गौर से सुनो और मेरे बाद इस पर अमल करना। अगर मैं आज ही मर जाऊं तो गुरूब आफ्ताब से पहले पहले मसना बिन हारसा को कुछ लश्कर देकर इराक और शाम के महाज को भिजवा देना, और अगर रात हो जाए तो सुबह पहला काम यही करना कि मसना को रवाना कर देना, और अगर शाम के महाज पर खालिद को फतह हासिल हो जाए तो उसे वापस इराक के महाज पर भेज देना। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और भी बहुत से हिदायत दी, जो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोशी से सुनते रहे। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जहन पर दरअसल बोझ ये था कि खिलाफत की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और उन्होंने खुद कभी भी इसकी ख्वाहिश नहीं की थी। उसी शाम खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिहलत फरमा गए। रात की तारीकी गहरी हो चुकी थी जब मैयत को आखिरी गुस्ल दिया गया। जिस तख्ते पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज़्ज़े मुबारक मस्जिद नबवी में ले जाया गया था, उसी तख्ते पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मैयत मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले जाई गई और उन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया। तारीखों के मुताबिक उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारी रात सोचों और ख्यालों से उलझते गुजार दी। एक इज़्तिराब तो ये था कि सुबह लोग बैत के लिए आएंगे तो क्या तमाम लोग बैत कर लेंगे। सुबह उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में गए। ये देख कर के लोग बैत के लिए हुजूम करके आ गए हैं। उनका गुज़श्ता रात वाला इज़्तिराब ख़त्म हो गया। बैत में मुमकिना इख्तलाफात का ख़तरा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु महसूस नहीं कर रहे थे कि वो खलीफा बनेंगे या नहीं, बल्कि असल अंदेशा जो उन्हें परेशान कर रहा था वो ये था कि ये इख्तलाफ फैल गया तो उम्मत में इंतशार और इफ्तराक पैदा हो जाएगा, जो इस्लाम के ना सिर्फ फ़रोग़ के लिए नुकसानदेह होगा बल्कि इस्लाम की बका भी ख़तरे में पड़ जाएगी। लोग जौक दर जौक आगे बढ़े और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत करने लगे। ज़ोहर की नमाज तक ये सिलसिला जारी रहा। ज़ोहर की अजान हुई। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमामत के फ़राइज़ अदा किए। नमाज के बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर खड़े हुए। वो मिंबर की उस सीढ़ी पर खड़े थे जिस पर खड़े होकर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुतबा दिया करते थे। लोगों ने देखा कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस सीढ़ी से एक सीढ़ी नीचे आ गए। उस पर खड़े होकर पहले अल्लाह की हम्दो सना में चंद कलमात कहे, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा, फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खूबियाँ और उनके कारनामे बयान किए और इसके बाद खुतबा शुरू किया। ये खुतबा आज तक तारीख के दामन में लफ्ज़ ब लफ्ज़ महफूज है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं खुतबा वो आपको बताऊं, आपसे दरख्वास्त है कि एक बार हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में चंद अल्फाज कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो आइए दोस्तों, अब आपको लिए चलता हूँ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस खुतबे की जानिब। ऐ लोगो, मैं तुम ही में से हूँ, तुम जैसा ही एक इंसान हूँ। अगर मुझ में खलीफा रसूल की हुक्म अदूली की जुर्रत होती तो मैं ये जिम्मेदारी कभी कबूल न करता। मुझे मालूम हुआ है कि लोग मेरे मिजाज की सख्ती से डरते हैं और मेरी दरिश्ती की वजह से मुझे पसंद नहीं करते। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उमर इस वक्त भी हम पर सख्ती करता रहा है जब हमारे सरों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मौजूद था।
اور پھر وہ اس وقت بھی ہم پر سختی کرتا رہا جب ہمارے اور اس کے درمیان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حائل تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا جبکہ ہمارے معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ جو کوئی بھی یہ کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت کا شرف حاصل ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور ایک ادنا نوکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی اور رحم دلی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثانی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے فرمان کے مطابق مومنین کے لیے راحت اور رحمت کا سرچشمہ تھے۔ بارگاہ رسالت میں میری حیثیت ایک برہنہ شمشیر کی سی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے مجھے نیام میں ڈال لیتے اور جب چاہتے مجھے بے نیام کر دیتے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسی حیثیت میں رہا اس دن تک جس دن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد فرمایا اور اپنے ہاں بلا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر وقت تک مجھ سے خوش اور مطمئن رہے۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے خوش رہے، اور یہ ایسی سعادت ہے جس پر میں ساری عمر فخر کرتا رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد ہوئی۔ کیا کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تحمل، نرمی اور کرم نوازی سے انکار کر سکتا ہے؟ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی خادم اور معاون رہا۔ میں اپنی سختی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نرم مزاجی میں جذب کر دیا کرتا تھا۔ میں ایک برہنہ تلوار تھا جسے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نیام میں ڈال لیتے تھے یا کسی بہت ہی ضروری کام کے لیے مجھے نیام سے نکال کر استعمال کرتے تھے۔ میں اسی حیثیت میں پوری فرما برداری سے ان کے ساتھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بھی ہم سے جدا ہو گئے، اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق